तो शुरू करें। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ की पॉइंट्स है जो न्यूज में आजकल चल रहा है। ठीक है, देखिए इनका नाम है यशस्वी सोलंकी, जो भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर है। ठीक है, इनका नाम यशस्वी सोलंकी है। राष्ट्रपति का एडीसी यानी एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों तीनों जो हमारी सेना है देश की, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों का क्या होता है, ये सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर। यूं कह लो, दूसरे दूसरे शब्द में कह लो तो चीफ होते हैं। ठीक है, चीफ। ठीक है, अब बात करते हैं यशस्वी सोलंकी की। देखिए ये लेफ्टिनेंट कमांडर है और कहाँ है ये? तो नेवी में, यानी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना यानी नेवी, नवल। ठीक है, इनको क्या चुना गया है? एडीसी। अब एडीसी क्या होता है? ठीक है, एडीसी राष्ट्रपति द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के एक तरह से कह लो आप लोग सलाहकार कह लो या बॉडीगार्ड कह लो या फिर इनको ये कह लो, क्या कहते हैं, इनके शुभचिंतक कह लो। ये टोटल इनका टोटल संख्या कितनी होती है एडीसी की? 5। ठीक है, 5 होती है। तीन जो है ये आते हैं कहां से? आर्मी से। ठीक है, एक जो है वो आते हैं कहां से? एयरफोर्स से। और जो एक है ये कहां से आते हैं? नेवी से। ठीक है, तो 3 आर्मी से आते हैं, एक एयरफोर्स से आते हैं और एक नेवी से आते हैं। टोटल कितने हो गए? 5। तो एडीसी की संख्या कितनी होती है? टोटल 5। ये क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, और ये काम क्या होता है? काम क्या होता है? तो राष्ट्रपति के सबसे करीबी होते हैं। पहली बार तो सबसे करीबी होते हैं। ये कम्युनिकेशन यानी राष्ट्रपति और क्या, आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस कौन सी? आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स यानी एयरफोर्स। यही क्या करते हैं? यही 5 जो एडीसी होते हैं, ये आर्मी, ये राष्ट्रपति इनको बताते हैं। कोई भी बात करना हो इनसे तो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, तो इन एडीसी को बताते हैं और एडीसी उनको बात करते हैं। कम्युनिकेशन का माध्यम बनते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का माध्यम बनते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? राष्ट्रपति के, देखिए राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति और आर्म्ड फोर्सेस के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति और आर्म्ड फोर्सेस के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। ठीक है, तीसरा, इवेंट में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को मैनेज करते हैं। ठीक है, कोई भी इवेंट्स हो, मतलब मान लो राष्ट्रपति को कहीं जाना हो, ठीक है, कोई सभा करना हो, तो वहां कोई इवेंट्स होता है, तो इवेंट्स को क्या करते हैं, ये उसका वहां के प्रोटोकॉल में, मतलब राष्ट्रपति को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सारे यही निर्धारित करते हैं। ठीक है, कौन? एडीसी। युवा मिलिट्री अफसर को मिलाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। देखिए ये जो होता है एडीसी का सम्मान जो होता है, एडीसी, जिसको एडीसी बनाया जाता है, सबसे पहले जान लीजिए कि एडीसी किसको बनाया जाता है। एडीसी उन लोगों को बनाया जाता है जो अपने, मतलब कि मान लो कि वो नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो। ठीक है, वो अपने यूनिट में बहुत विशेष काम किया हो। ठीक है, कोई विशेष काम किया हो तब भी उनको एडीसी बनाया जाता है। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ विशेष होंगी। ठीक है, तो युवा मिलिट्री अफसर को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये हमेशा राष्ट्रपति के साथ ही रहते हैं। ठीक है, पांचवा, बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड वाले अफसरों को यही मौका मिलता है। यही बात अभी बता रहा था मैं आप लोगों को कि जो अपने यूनिट में अच्छा काम करते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। ठीक है, और ये जो है यशस्वी सोलंकी जो है, ये पहली
पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, ये पहली महिला है जो एडीसी नियुक्त की गई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, आप लोग ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है ना। फर्स्ट महिला एडीसी किसको चुना गया था, तो यशस्वी सोलंकी को, ठीक है ना। लीडरशिप क्वालिटी, सर्विस रिकॉर्ड और ऑपरेशन परफॉर्मेंस के आधार पर इनका चयन होता है। लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, मतलब लीड करने की क्षमता हो इनमें, ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड, और सर्विस रिकॉर्ड में मतलब कि कोई छेड़छाड़ी ना हो, मतलब कि ये सर्विस रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा हो, मतलब कि अपने सर्विस में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया हो, ठीक है। और ऑपरेशन परफॉर्मेंस के आधार पे, मतलब कोई भी ऑपरेशन पे गए हो, जंग लड़ने गया हो, चाहे कोई युद्ध स्तर पे कोई लड़ाई हुआ हो, तो उसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसलिए इनको एडीसी बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, researchers from Vellore Institute of Technology have discovered antibiotic producing thermophilic bacteria in Rajgir hot spring, Bihar, opening new avenues in the fight against antimicrobial resistance. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये तमिलनाडु में है, वेलोर में, तमिलनाडु के वेलोर में, के शोधकर्ताओं ने बिहार के राजगीर के गर्म पानी के झरने में एंटीबायोटिक उत्पाद थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, देखिए एक बैक्टीरिया मिला इन लोगों को, इन्होंने खोजा है, ठीक है, की खोज की है, जिसमें रोगाणु रोधी प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में नए रास्ते खुल गए, ठीक है। इनको एक गर्म कुंड, आप लोग सुना होगा राजगीर में गर्म कुंड है जिसको ब्रह्म कुंड कहा जाता है। वहां वहां एक झरना है जो गिरता है पानी, लोग कहते हैं, अभी भी धारणा है ऐसा, उस झरने झरने के नीचे नहाने के बाद जितने भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कुछ टीम आई, उन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च किया, उस पानी पे रिसर्च किया, और उन्होंने क्या ढूंढा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, क्या ढूंढा, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करेगा, रोगाणु रोधी, मतलब रोग को रोकने वाला, ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया मिला है जो रोगों को रोकेगा, उस पर खोज किया इन्होंने, किसने किया, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे मतलब कि मेडिकल साइंस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज हुआ है, किसके द्वारा, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है ना। इसमें और क्या हो सकता है, ये गर्म कुंड कहाँ है, हाँ थोड़ा सा ये जान लो आप, राजगीर, बिहार के राजगीर, ठीक है। चलिए आगे, विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च ब्रिज हेल्थ इंडेक्स, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च ब्रिज हेल्थ इंडेक्स, कौन सा राज्य ब्रिज हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करने जा रहा है, बताइए। आजकल आयुष्मान कार्ड के जमाने में वे हेल्थ, किसका, ब्रिज का हेल्थ इंडेक्स का कार्ड बनेगा, ठीक है। आयुष्मान कार्ड किसके लिए बनता है, वुमेन्स के लिए, ठीक है। वैसे ही ब्रिज के लिए, ब्रिज क्या होता है, पुल, जिसको पुल कहा जाता है, ब्रिज के लिए भी एक हेल्थ कार्ड बनेगा, कहा, तो बिहार में। बहुत बड़े बड़े काम होने लगे हमारे बिहार में, तो देखिए ये बिहार करंट अफेयर्स के अगर देखा जाए तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कौन सा राज्य ब्रिज हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करने जा रही है, तो बिहार, ठीक है। ये क्या है, अब इसको जानेंगे, ब्रिज हेल्थ इंडेक्स क्या है। देखिए हमारे बिहार में आप लोग देखे होंगे रिसेंट में बहुत सारे पुल बन रहे हैं और गिर रहे हैं, ठीक है, मतलब बनते ही गिर जा रहे हैं। अब किसका दोष दिया जाए इसमें, अब इसमें क्या कहा जाए, ठेकेदार का कहा जाए या सरकार का कहा जाए या किसका कहा जाए, ठीक है। बात उस पर बाद में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जानते हैं कि है क्या। देखिए जैसे क्लास में सारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके उनका एक परफॉर्मेंस डिसाइड होता है, कब, इस साल के लास्ट में जब वो पढ़ लेते हैं, तो जिसका जितना नंबर आता है उसको क्लास में फर्स्ट, मतलब फर्स्ट या अव्वल दर्जे का, मतलब उनको रैंक 1 दिया जाता है। वैसे ही ब्रिज हेल्थ इंडेक्स में कुछ पॉइंट्स है, 1 to 100 तक का स्केल है, ठीक है, ठीक है ना, 1 to 100 स्केल है।
अब क्या करेंगे ये सरकार वाले, क्या करेंगे इस पे, जिस ब्रिज का मतलब कि एक तरह से ये ब्रिज का हेल्थ मेजर करने का ये स्केल है, ठीक है ना। मतलब जिस ब्रिज का ज्यादा नंबर आएगा वो ब्रिज सुरक्षित है, और जिसका जितना कम नंबर आएगा उस ब्रिज को क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन में रखेंगे, मतलब क्रिटिकल भाग में रखेंगे। और क्या करेंगे उसका मतलब जिसका सिचुएशन क्रिटिकल है उस पे क्या करेंगे ये लोग, मरम्मत करेंगे या इलाज करेंगे, ठीक है। अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उस ब्रिज का इलाज करेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो इलाज का मतलब होता है वो मरम्मत करेंगे, ठीक है। तो जो ब्रिज क्रिटिकल सिचुएशन में होगा, ठीक है, मतलब जिसका 100 के नीचे रैंक, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 10 15 वैसे करके, जैसे नीचे से जो नीचे से होगा, एक से जो स्टार्ट होगा उसका उस ब्रिज को ये लोग क्रिटिकल इंडेक्स में रखेंगे, क्रिटिकल में रखेंगे। और जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको उसी श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। ये कौन कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है, नीतीश नीतीश ने अभी कैबिनेट के बैठक लिया था, उन्होंने इसी को डिसाइड किया था। और ये भी जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, हेल्थ का, इलाज का, क्रिटिकल का, मरम्मत का, ये सारी चीजें उसमें बात हुई है, ठीक है। एक दो दिन पहले मैंने आप लोग को एक चीज डिस्कस किया था, खेलगांव, बिहार से याद आ रहा है, खेलगांव, एक खेलगांव बनने जा रहा है, वो कहाँ बनने जा रहा है, खेलगांव डिस्कस किया था। खेलगांव का निर्माण हो रहा है बिहार में ही, खेलगांव का निर्माण हो रहा है, कहाँ बन रहा है, पुनपुन, पुनपुन, ठीक है ना, याद रखना आप लोग, पुनपुन। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला, राजा खास विलेज, ये गांव का नाम है, ठीक है। राजा खास विलेज ऑफ विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज। देखिए 2030 तक लगभग 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 बहुत सारे गांव, जिला, स्टेट सोलर पैनल पे ही चलने लगेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस राज्य के राजा खास गांव की पहली सोलर मॉडल गांव घोषित हुआ है। सोलर मॉडल गांव मतलब गांव के जितने भी काम है जो बिजली से चलता है वो किस पे चलने लगा है, सोलर पे, ठीक है ना। सोलर पे किस पे चल रहा है, सोलर पे। सारे काम उसके सोलर पे हो रहा है, मतलब सूर्य के प्रकाश से क्या कहते हैं, बिजली उत्पन्न किया जा रहा है। और बिजली और बैटरी के कनेक्शन से क्या होता है, ये हमारे जितने भी लाइट्स चलती है, पंखे चलते हैं, आजकल तो एसी भी चलने लगा, ठीक है ना। तो सोलर मॉडल गांव तो कहाँ का है ये, तो हिमाचल प्रदेश का। ये गांव कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी मैंने डिस्कस किया था, शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, बताओ, डिस्कस किया था ना। हम्म सुखविंदर, याद रखना आप लोग, यार आप लोग याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुक्खू। अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, कौन सा शुक्ला बताया था आप लोगों को राज्यपाल, याद है, शिव प्रताप, शिव प्रताप शुक्ला। हम्म शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, नेशनल पार्क, एनपी यानी नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क खीर गंगा, खीर गंगा और खीर गंगा और पीन वैली, पीन वैली, ठीक है। यही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, IATA, IATA की 81वीं, ठीक है, वार्षिक आम बैठक यानी AGM का मेजबान कौन देश है।
Which country is the host of 81st annual general meeting of the International Air Transport Association यानी IATA? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये क्या है? IATA ये एक वैश्विक स्तर पर क्या है? एक वैश्विक स्तर पर एक संस्था है जो 120 देशों में 120 देशों में, अभी तो फिलहाल 120 देश है, 120 देशों के 300 यानी 350 प्लस एयरलाइंस 350 प्लस एयरलाइंस को क्या कर रहा है? अभी ये मैनेज कर रहा है। ठीक है, मैनेज इन द सेंस कि एक तरह से एक वैश्विक स्तर पर संगठन है और जो जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं इनके द्वारा लिया जाता है। IATA ये इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है। तो कितने 120 देश से कितने 350 प्लस। ठीक है, 350 प्लस। ये क्या करता है? ये विश्व भर की एयरलाइंसों का व्यापार संघ है। ठीक है, ये विश्व भर का एयरलाइंसों का व्यापार संघ, IATA हिंदी में व्यापार संघ। ठीक है, तो क्या करता होगा ये क्या करता होगा? ये जितने भी एयरलाइंस है, ठीक है ना, उनके व्यापार का देख रेख मतलब कितना अच्छे से चलाने का एक संगठन है कि उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए कोई अलग से एक होता है ना व्यापार संघ, हर जगह का एक संगठन होता है, हर किसी चीज का संगठन होता है, हमारे लोकल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है उसकी देख रेख करे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन निकाले। ठीक है, उसको सुचारू रूप से चलाए। ठीक है, चलिए, इसका आंसर नहीं बताया क्या मैं? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक एजीएम का मेजबान कौन देश है? तो कौन देश है? ये क्यों आ रहा है? इसका आंसर भारत होगा। बहुत गर्मी है। किस राज्य के रायगढ़ किले में पुरातात्विक खुदाई से एक प्राचीन एस्ट्रोलैब का पता चला है, जिसे यंत्र राज के नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोलैब। आर्कियोलॉजिकल excavation at Raigad Fort of which state have revealed an ancient astrolabe known as यंत्रराज। यंत्रराज। ठीक है, देखिए ये है क्या? रायगढ़ किला तो आप लोग जानते होंगे कहाँ है। रायगढ़, ऑब्वियस सी बात है, रायगढ़ अगर जान गए कि कहाँ है तो ऑब्वियस सी बात आपको आंसर इसका पता होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रायगढ़ किला कहाँ है? मुझे लग रहा है इसमें आंसर है ही नहीं। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। शिवाजी से रिलेटेड है। ठीक है ना, शिवाजी महाराज से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के कैपिटल किला हुआ करता था, है ना? कौन? रायगढ़ किला। ठीक है, इसमें आंसर ही नहीं लिखा गया है। खैर आप लोग यही मार के चलना, इस पे अलग से लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब बताता हूँ यंत्रराज ये है क्या। ये यंत्रराज, ठीक है, ये बहुत समय पहले, ठीक है, एक ऐसा यंत्र है बना, अगर नेट चलता तो मैं आप लोगों को दिखाता। ठीक है, कमेंट में अगर होगा तो कमेंट में पोस्ट कर दूंगा यंत्रराज होता है कैसे, चाहे गूगल कर लेना आप लोग यंत्रराज। ठीक है, देखिए यंत्रराज ये करता क्या था? पहले ना तारे और चांद का स्थिति जानते थे। इसे तारों का स्थिति हो गया, फिर समय का स्थिति, समय क्या हो रहा है, दिन रात की स्थिति, ठीक है, दिशा की स्थिति, यही यंत्र जो यंत्रराज बताता था। वो यंत्रराज वो एंशियंट के टाइम का है, बहुत मतलब पुरातात्विक खुदाई में वहां पे खुदाई चलती रहती है, किले के आसपास खुदाई चल रहा है, तो ये यही यंत्र मिला हुआ है जिसका नाम रखा है इन लोगों ने यंत्रराज। ठीक है, ये यंत्रराज से पहले पुराने जमाने में जब
जब घड़ी नहीं होता था, ठीक है, हमारे पास वो क्या कहते हैं, गैलीलियो वाला दूरबीन नहीं होता था, तब तारों का स्थिति जानने के लिए ये यंत्र काम करते थे, ठीक है, दिशा का स्थिति, ये सारे यंत्र का काम है, और उसका यंत्र क्या नाम है, यंत्रराज, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे मिला है, ये कहाँ पे मिला है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अच्छा, अफजल खान को किसने मारा था, अफजल खान को किसने मारा था, शिवाजी महाराज ही तो मारे थे अफजल खान को, अफजल खान को शिवाजी महाराज ने मारा था। क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। एक पहले के जमाने में बगनख आता था, बगनख, ठीक है ना, ऐसा होता था, मतलब मुट्ठी में बांध के, और हथियार जैसा होता था, ये ऐसे अपने दो चारों उंगली में लगा लेते थे, ये चारों उंगली छूट जाता था, इधर ही ये नख आता था अंदर, इसी से, इसी बग नख से किसको मारते हैं उन्होंने, अफजल खान को, ठीक है। अफजल खान को कब मारते हैं, 1659, 1659, एक बार देखना आप लोग, 1659 है डेट। ये तो पता है कि प्रतापगढ़ के किला में मारा था उन्होंने, ठीक है, प्रतापगढ़ के किला में, प्रतापगढ़ की लड़ाई में, ठीक है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में 1659, डेट शायद 16 नवंबर है, चेक करना एक बार आप लोग। अफजल खान को किसने मारा था, 16 नवंबर 1659 को, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज, ठीक है। अफजल खान की मृत्यु, अफजल खान की मृत्यु, खान की मृत्यु बाय बाय शिवाजी महाराज, बगनख से मारा था, बगनख, ये भी एक हथियार है, ये हथियार कहाँ है अभी, इतना बताने के पीछे का मंशा क्या है मेरा, ये बगनख जो है, इसको गिफ्ट में किसको दे दिया गया है, इंग्लैंड को, जिस तरह से हमने एक कोहिनूर हीरा दे दिया इंग्लैंड को, वो दिया गया है, क्यों दिया गया है, गिफ्ट के तौर पर दिया गया है, ये भी गिफ्ट के तौर पर ही दिया गया है, गिफ्ट के तौर पर दिया गया तो सब मांग तो सकते नहीं है ना, किसी को गिफ्ट देके मांगेंगे, आप लोग ऐसे करते हो, गंदे बच्चे हो आप लोग अगर ऐसे करते हैं तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अर्बन अड्डा 2025, अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया, अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किसने किया, देखिए इसका सिंपल आंसर है, एक राहगीरी फाउंडेशन है, राहगीरी, अभी तक किया था इन लोगों ने, राहगीरी फाउंडेशन, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस बाय राहगीरी फाउंडेशन, इंट्रोड्यूस बाय राहगीरी फाउंडेशन, क्या, अर्बन अड्डा 2025 किसके द्वारा, किस उद्घाटन किसने किया, मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया, मांडविया, आप लोग याद रखना इस चीज को, किसने किया है, राहगीरी फाउंडेशन ने, ठीक है, किसके द्वारा हुआ है, तो मनसुख मांडविया, क्या है वो, अर्बन अड्डा 2025। चलिए इसमें एक टर्म है, अमित शाह को तो आप लोग जानते ही हो, पीएम मोदी को भी जानते हो आप लोग, शिवराज सिंह चौहान तो कितने लोग जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान को, शिवराज सिंह चौहान एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, मल्टी टाइम, बहुत बार, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो अभी क्या है ये, अभी क्या है करेंट में, ये करेंट में कृषि मंत्री, मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अभी एक कृषि मंत्री है, कृषि से ध्यान आ रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, इसको कृषि मंत्री से बनाया गया कि कृषि में विकास करेंगे, ठीक है। देखिए कृषि से याद आ रहा है, केसीसी, ठीक है, केसीसी, केसीसी का फुल फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड,
ठीक है। ये फर्स्ट टाइम 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसको 1998 में लाया गया था। ठीक है। क्यों लाया गया था कि उस टाइम में 90 के दशक में किसान बहुत आत्महत्या कर रहे थे घाटे के चलते। ठीक है। तो इसको 1998 में इसलिए लाया गया कि किसानों को सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाएगा, और मदद मिलेगा तो किसान को थोड़ा सा अंदर से क्या होगा, प्रोत्साहित होंगे। ठीक है। मतलब कि उनको ये नौबत ना आए दोबारा आत्महत्या करने का। इसके लिए सरकार कुछ लोन देती थी, लोन देती है, अभी भी देती है, लोन देती है, जिससे क्या होता है, किसानों की मदद हो जाती है। ठीक है। तो ये है किसान क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है इस पे। किसान तो ले लिए, लेकिन उसको चुका नहीं रहे। ठीक है। चुका नहीं रहे। एक बिहार में अभी रिसेंट में एक बिहार गवर्नमेंट ने एक एक वो चलाया है, क्या कहते हैं, मुहैया कह लो या फिर या कह लो, एक योजना चलाया है। क्या है वो योजना? तो सिविल स्कोर, सिविल स्कोर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिहार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल स्कोर जारी करेगा। क्या बोला बिहार सरकार ने? हम किसानों के लिए सिविल स्कोर जारी करेंगे। क्यों करेंगे जारी? ठीक है। बाय बिहार गवर्नमेंट, बाय बिहार सरकार या बिहार गवर्नमेंट। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ने क्या लिया है, क्या क्या बोला है कि हम एक सिविल स्कोर जारी करें। किसको? किसानों के लिए। किसान क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं और देते नहीं है। इसके मतलब कि अब पैसे के लिए क्या करेगा सरकार? तो ये तो नहीं होगी किसानों की जमीन छीन लेगी, जमीन छीन लेगी या मारेगा पीटेगा, ऐसा तो नहीं है। ये कर नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि किसान है तो हम है, मतलब अन्न वही उगाते हैं और हम खाते हैं, खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलता है तो हम जिंदा है। ठीक है। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? ज्यादा मतलब इसको जटिल ना करते हुए सिविल स्कोर जारी करेंगे। मतलब कि जो जो किसान लिया है और पैसा नहीं दिया है, लोन लेके मतलब केसीसी कराया है और लोन लेके पैसा नहीं दिया है, तो उनके सिविल स्कोर जारी का जिसका सिविल स्कोर खराब होगा उसको लोन दोबारा नहीं मिलेगा। यही है सिविल स्कोर बिहार द्वारा इंट्रोडक्शन किया है बिहार सरकार ने। बहुत बहुत जल्दी ये जारी कर देंगे। ठीक है। चलिए अगला इसमें इतना ही है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोर्ट, ध्रुवीय अनुसंधान पोर्ट, पोलर रिसर्च वेजल, ठीक है, विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोर्ट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एक ध्यान देना आप लोग, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये नाम आप लोग को सुना लग रहा है? ये कहीं ना कहीं देखोगे आप लोग इंडेक्स में है ना, इंडेक्स में, जो इंडेक्स जारी करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इंडेक्स में सबसे टॉप पे होते हैं ये, नॉर्वे, ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये ना कहीं इंडेक्स में टॉप पे होते हैं। ठीक है ना। तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय यानी पोलर, क्या कहते हैं, पोलर अनुसंधान पोर्ट पीआरवी विकसित करने का लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है। नॉर्वे। कौन कौन साइन किया है इस पे? तो नॉर्वे के कोंग्सबर्ग और हमारे भारत के कोलकाता के GRSE। नॉर्वे के, इसका आंसर होगा नॉर्वे, नॉर्वे का कोंग्सबर्ग, कोंग्सबर्ग, और हमारे इंडिया का मतलब कोलकाता का, कोलकाता का एच, एच क्या है, GRSE, हाँ, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर
एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर, यही है शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। देखिए कोई आदमी नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों संस्था है, ठीक है, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। इसमें इतना ही है। मैं बात कर रहा था इंडेक्स का, ठीक है, कोई बताएगा? हैप्पीनेस इंडेक्स एक है, इसमें एक नाम है फिनलैंड। फिनलैंड जाकर चेक कर लेना आप एक बार, मैं बता रहा था अभी आप लोगों को। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर का आएगा, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही। कौन सा देश 2025 में, कौन सा देश 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट 2025, मतलब 2025, ठीक है। तो कौन सा देश 2025 G7 का शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? G7 टर्म आया है, G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ सेवन, ग्रुप ऑफ सेवन, मतलब 7 देशों का ऐसा समूह, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इनका शिखर सम्मेलन होता रहता है। ये कहाँ होने वाला है अभी? तो ये कनाडा में, ठीक है, कनाडा में होने वाला है। तो अब बात करते, देखिए G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हो रहा है। ऐसे ही G20 है, ठीक है, G20 का शिखर सम्मेलन इस साल का साउथ अफ्रीका में होने वाला है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अब ये है, देखिए G7 में कौन कौन सा देश आता है? G7 में यूके, ठीक है, पहला, यूएस, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी, जापान, जापान, ठीक है, फ्रांस, इटली और कनाडा, कनाडा नहीं कनाडा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यह है ग्रुप ऑफ सेवन, ठीक है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, फ्रांस, और कुछ बच रहा है क्या? ठीक है ना, कनाडा, ठीक है। तो कौन सा देश 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो कनाडा, ठीक है। अब देखो ब्रिक्स, ब्रिक्स का नाम सुना आप लोगों ने? ब्रिक्स, ब्रिक्स भी होने वाला है, कहाँ बताऊं, ब्रिक्स, ब्रिक्स, इसका अभी सम्मेलन जो होगा ब्राजील में, शायद देख लेना एक बार आप लोग। ब्राजील, रशिया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स में यही आते हैं 5, ठीक है ना। G7, कोई बताएगा कि G7 का पार्ट है इंडिया? ऑब्वियसली बात है, मैंने बता दिया 7 देशों का नाम आप लोगों को, वो नहीं है, इंडिया पार्ट नहीं है। इंडिया को मेजबानी मिला था, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत गर्मी है भाई। विच कंट्री हैज बिकम द टॉप लेंडर कंट्री आफ्टर 34 ईयर? देखिए भाई, कौन सा देश 34 वर्षों के बाद शीर्ष ऋणदाता देश बना है? 34 वर्षों के बाद। क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग? कौन सा देश 34 वर्षों के बाद शीर्ष ऋणदाता बना होता है? ऋण देने वाला। ऋणदाता कौन होता है? जो ऋण देता है। ठीक है, ऋण। तो कौन सा देश? देखिए, पहले तो ये जानेंगे कि 34 वर्षों बाद क्या थे। 34 वर्ष से कौन था? कौन था मार्केट में जो ऋण देता था? जापान था। ठीक है, ठीक है। तो अब कौन हो गया है? अब कौन हो गया है? देखिए, 1990 से पहले, 1990 से आज तक जापान जो था, ठीक है, वो क्या था? ऋणदाता। ऋणदाता शीर्ष पे, ऋण देने वाला शीर्ष पे था। कौन? जापान। लेकिन 34 वर्ष बाद जर्मनी। जर्मनी क्या है? अब ऋणदाता बन चुका है, टॉप पे है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है टॉप पे है। हर कोई इसको पीछा छोड़ रहा है। जापान को कुछ ने पीछे छोड़ा, जर्मनी। ऐसे ही देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, टॉप इकोनॉमिक कंट्री का नाम, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कौन जापान को पीछे छोड़ा है? हाँ, टॉप अर्थव्यवस्था वाली कंट्री का नाम। अमेरिका, दूसरा चीन यानी चाइना, तीसरा कौन है? कोई बताएगा? तीसरा, तीसरा कौन है? हाँ, तीसरा इसी में नाम है, बता दो कोई। तीसरा यही है ना? तीसरा जर्मनी। तो चौथा कौन है? इंडिया। इंडिया। मैंने अभी बोला आप लोगों से कि पीछा छोड़ना। तो कौन पीछा छोड़ा है जापान को? जापान किसने पीछे छोड़ा? जर्मनी। किस चीज में? शीर्ष ऋणदाता में। वैसे ही अर्थव्यवस्था में जापान को इंडिया ने पीछा छोड़ के 5वें नंबर पर ढकेल दिया, खुद चौथे नंबर पे है। ये दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाली कंट्री है। ठीक है, दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाली कंपनी है। पहला नंबर पे कौन है? अमेरिका, दूसरा पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे इंडिया और 5वें पे जापान। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसमें इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, अगला। किस मंत्रालय भारत जन शिखर सम्मेलन में भारत जन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जे जन नहीं है, ये जेन है, जेन मल्टी मॉडल, भारत जेन। ठीक है, ये एक ही में है, भारत जेन। क्या टाइप किया इन लोगों ने? भारत जेन। ठीक है, किस मंत्रालय ने भारत जैन शिखर सम्मेलन, भारत जैन शिखर सम्मेलन, भारत जैन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM। ठीक है, ये एक तरह से AI है। आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या करता है? हम कुछ भी मांगते हैं, उसका सोल्यूशन देता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको जितना नॉलेज हो, उसको चैट जीपीटी को जितना नॉलेज है उतना हमें फेच करके, सर्वर से फेच करके हमें क्या करके देता है? उसका सोल्यूशन लेके हमें देता है। ठीक है, ऐसे ही भारत क्या है? भारत अपना देसी, मतलब खुद का बनाया हुआ भारत जेन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी भारत में ऑफिशियल कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेज है। ठीक है, तो भारत ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो इस 22 लैंग्वेज में, आप लोग देख लेना, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से, तैयारी कर रहे होंगे आप लोग अच्छे से, तो 22 है लैंग्वेज है भारत में ऑफिशियल। ठीक है, भाषा है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इन 22 भाषा में अगर हम कुछ भी मांगे तो इन 22 भाषा में इसका क्या है, इस सिस्टम का क्या है? ठीक है, इस सिस्टम के पास ये चीजें है कि अब मान लो कि मैं आसाम में बैठा हूँ तो मुझे आसामी में चाहिए, बंगाल में बैठा हूँ बंगाली में चाहिए, तो ये मुझे बंगाली में करके चैट जीपीटी देगा बंगाली में? कभी नहीं देगा। तो ये जो सिस्टम है ये बंगाली में हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। हम कुछ भी पूछेंगे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा हमें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भारत जैन शिखर सम्मेलन में भारत जैन मल्टी मॉडल
लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम, ठीक है, एलएलएम लॉन्च किया है किसने? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। एआई, एआई, एआई का टर्म आया है ना। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। हु इज फादर ऑफ एआई यानी जनक, फादर कौन है इसका? जनक, बताया था आप लोगों को, बताया था, जॉन मकार्थी, ठीक है। तो गॉड फादर कौन है इसका? गॉड फादर, गॉड फादर ये भी बताया था, बताओ। जियोफ्रे हिंटन। याद करो, याद करो, जितना याद करोगे वही काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दो, फालतू चीजों पे नहीं। कल एक कमेंट आया था कि सर जी शायरी बोलिए। अब शायरी बोलेंगे, पढ़ेंगे कम शायरी ज्यादा, ठीक है। रमेश द क्रिकेटर। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही। आगा, आगे। यूएसआईएसपीएफ, यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? यूएसआईएसपीएफ, यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। देखिए, ये एक बिजनेस, बिजनेस के बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, दो देशों के बीच में बिजनेस का बढ़ावा देने के लिए ये एक लीडरशिप अवार्ड मतलब कि दिया गया है 2025 का। वो किसको मिला है? देखिए, ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रीजन है कि ये इंटरनेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे इनको अवार्ड दिया गया है। कौन है ये? कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये यूएस और यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच, इंडिया के बीच, इंडिया के बीच बिजनेस के प्रति मजबूती का ये मिसाल बने हुए हैं। मतलब दोनों देशों के बीच में जो बिजनेस है एक दूसरे के साथ, उसके मतलब कि उसका लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर, या कि ये कह लो कि बिजनेस का स्ट्रेंथ है, मतलब मजबूती, ये उसकी लीड कर रही है, ठीक है। कौन? कुमार मंगलम बिरला, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट लिख लेना, इंडिया, इंडिया, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, आई का मतलब इंडिया, एस के मतलब स्ट्रेटेजिक, 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 ई का मतलब स्ट्रेटेजिक, एफ का मतलब तो फोरम होता है, ठीक है। पी का मतलब देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है ना। याद आ जाएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक, यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस फोरम, परफॉर्मेंस देख लेना एक बार आप लोग, परफॉर्मेंस फोरम है कि क्या है, ठीक है ना। इसमें फिलहाल इतना ही। ये परफॉर्मेंस तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस किस लिए है? ये दो देशों के बीच में है, दो देशों के बीच क्या है, तो पार्टनरशिप हो सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है। यूएसआईएसपीएफ, यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यही होगा, ठीक है।
यूनाइटेड स्टेट इंडिया, यूनाइटेड स्टेट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म होगा। किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। खीर भवानी उत्सव, खीर भवानी, ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी, ठीक है। खीर भवानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी, ठीक है। तो खीर भवानी उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है खीर। खीर यार सबको पता होगा, ठीक है, एक तरह से मिठाई होता है ये खीर, जो दूध और चावल का बनाया जाता है, दूध और चावल का, ठीक है ना। इसी के नाम पर ये खीर भवानी उत्सव मनाया जा रहा है, मतलब कि इसी खीर खीर देखो क्या है इसके पीछे कहानी है। वहां पे जम्मू कश्मीर में एक मंदिर है, एक टेम्पल है, वो देवी माता का, दुर्गा माता का दूसरा रूप माना जाता है, ठीक है। वो एक कुंड है, कुंड का ना पानी बदलता रहता है। इससे वो लोग ये पता लगाते हैं कि हमारे गांव पे या हमारे जिला में कब अच्छा होने वाला है और कब बुरा होने वाला है। वो ना समय के साथ रंग बदलता है, ऐसा मान्यता है इन लोगों का, ठीक है। तो ये उत्सव वहां मनाया जा रहा है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये तो ऐसे बता दिया आप लोगों को, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था खीर को, खीर खीर क्या होता है? तो पुदीन पुडिन ऑफ राइस एंड मिल्क, राइस एंड मिल्क, इसका हिंदी से ट्रांसलेट देख लेना आप लोग। राइस मतलब चावल और दूध का बना हुआ मिठाई, ठीक है। करणी माता, हाल ही में देखो करणी माता मंदिर, करणी माता फेमस हुआ था, जैसा मंदिर से याद आ गया मुझे, करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। हो सकता है पूछ दे आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम में। राजस्थान में ये क्यों न्यूज में आया था? क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट करणी माता मंदिर इन राजस्थान, ठीक है। ये पहले प्रधानमंत्री हुए जो करणी माता का टेम्पल विजिट करने गए थे, कहा? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। ये पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहला प्रधानमंत्री हुए जो क्या करणी माता का मंदिर घूमने गए थे, टेम्पल को घूमने गए थे, ठीक है। देखिए ये जो है खीर भवानी उत्सव, वहां पे टेम्पल है, ठीक है। उस खीर भवानी उत्सव जहाँ मनाया जाता है, ठीक है, राज्ञा देवी, राज्ञा देवी, एक बार गूगल कर लेना आप लोग, राज्ञा देवी का टेम्पल है। ये दुर्गा माता का दूसरा रूप माना जाता है, माँ भवानी का दूसरा रूप, दुर्गा माता का दूसरा रूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें इतना ही। गुजरात के मुंडेरा में, गुजरात के मुंडेरा में, शिट, गुजरात के मुंडेरा में लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गुजरात के मुंडेरा में 2000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। हु क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग सूर्य नमस्कार 20,000 टाइम्स, ठीक है, 20,000 सूर्य नमस्कार सबको पता होगा, करते होंगे आप लोग डेली उठते ही, है ना, करते रहो, करोगे अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बने रहेगा, ठीक है, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दो, ठीक है। ये कहाँ है? मुंडेरा में। और कहाँ है मुंडेरा? गुजरात।
तो मुंडेरा में भी एक सूर्य मंदिर है, सूर्य टेम्पल है, जो मुंडेरा गुजरात में है। ठीक है, एक ऐसे ही सूर्य मंदिर से याद है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? याद रखना आप लोग, पूछता है, क्वेश्चन आया हुआ है, उड़ीसा में बहुत बार पूछा हुआ है ये। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। देखिए क्वेश्चन है, गुजरात के मुंडेरा में 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो संदीप आर्या ने। ठीक है, संदीप आर्या ने, संदीप आर्या ने। ठीक है। जिस तरह से कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। वैसे ही मुंडेरा सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन में है मुंडेरा वाला। ठीक है, एक मार्तंड सूर्य मंदिर है, मार्तंड, सुना है आप लोगों ने? मार्तंड, मार्तंड, मार्तंड सूर्य मंदिर, अनंतनाग, अनंतनाग, सबने सुना होगा, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग जिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट, यूटी है। ठीक है, यूटी है। मार्तंड सूर्य मंदिर, तो याद रखना कुछ है सूर्य मंदिर, ये इंपॉर्टेंट जो पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग को पूरा कंटेंट मिल रहा है कि नहीं। कंटेंट मिल रहा है तो जरूर बताएं। कुछ फीडबैक्स भी होंगे, आवाज़ फ्लक्चुएट भी होंगे, हो रहे होंगे, इसके लिए आप लोग एक बार कमेंट में मुझे बताएं कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मिलते हैं कल वीडियो में।